हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डायरिया के बारे में। अगर डायरिया के साथ में फीवर आ रहा है तो इसका ट्रीटमेंट हम लोग किस तरह से करेंगे, डायरिया होने का मेन कारण क्या होता है, इसमें कौन सा सिम्टम्स वगैरह पाया जाता है, डायरिया होने पर हम लोग कौन सा मेडिसिन वगैरह दे सकते हैं, अगर डायरिया के साथ में फीवर आ रहा है तो इस कंडीशन में हम लोग कौन सा एंटीबायोटिक देंगे जो कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिले, ये सब के बारे में आज हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि डायरिया होने का मेन कारण क्या होता है। डायरिया होने का मेन कारण होता है बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन के कारण जो है डायरिया होने का संभावना रहता है। इसके बाद जो है एंटीबायोटिक का साइड इफेक्ट, अगर हम लोग एंटीबायोटिक वगैरह ले रहे हैं, अगर इसका साइड इफेक्ट होता है तो डायरिया होने का संभावना रहता है। इसके बाद जो है कॉन्टामिनेटेड फूड या वाटर हो गया, दूषित भोजन या गंदा पानी हो गया, इसके वजह से भी क्या होता है, डायरिया होने का संभावना रहता है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में किसी भी तरह का समस्या हो गया या प्रॉब्लम हो गया तो इस कंडीशन में भी डायरिया होने का संभावना रहता है। तो ये सब कुछ कारण होता है जो कि डायरिया होने का संभावना रहता है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि डायरिया होने पर क्या क्या सिम्टम्स पाया जाता है, यानी कि क्या क्या लक्षण पाया जाता है। तो सबसे पहला लक्षण पाया जाता है लूज मोशन, यानी कि पेशेंट को जो है बार बार दस्त जाने का इच्छा करता है। इसके बाद जो है पेट भारीपन जैसा लगता है, पेट फुला हुआ जैसा महसूस होता है, यानी कि कुछ खाने पीने का इच्छा नहीं करता है। इसके बाद जो है पेट में गैस वगैरह बन जाता है। इसके बाद जो है पेट में दर्द और मरोड़ होता है, यानी कि क्रैम्प जैसा दर्द होता है। इसके बाद जो है शरीर जो है डिहाइड्रेशन होने लगता है, यानी कि शरीर में जो है पानी का मात्रा कम होने लगता है, जिसके कारण से जो है वीकनेस, थकान, इसके बाद वोमिटिंग जैसा टेंडेंसी होता है, नाउजिया एंड वोमिटिंग जैसा टेंडेंसी होता है, या कभी कभी उल्टी जैसा मन करने लगता है, उल्टी भी होने लगता है। इसके बाद जो है प्यास अधिक मात्रा में लगने लगता है, बीपी डाउन होने लगता है। इसके बाद जो है शरीर ऐसा लगता है जैसे बेहोशी जैसा होने लगता है। तो ये सब कुछ लक्षण जो है डायरिया में पाया जाता है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डायरिया के ट्रीटमेंट के बारे में। डायरिया का जो ट्रीटमेंट होता है पेशेंट के सिम्टम्स के आधार पे जो है हम लोग इसका ट्रीटमेंट करते हैं, और इसका डोज जो है पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है हम लोग इसका डोज का डिसाइड करते हैं, किस डोज में देना है और किस डोज में नहीं देना है। तो डायरिया के कंडीशन में जो है कौन सा एंटीबायोटिक सबसे अच्छा काम करता है, इस कंडीशन में जो है O2 टेबलेट हम लोग दे सकते हैं। O2 टेबलेट में क्या क्या मिला हुआ रहता है, ओफ्लॉक्सासिन प्लस ओरिंडाजोल इसमें मिला हुआ रहता है। O2 जो है किस कंडीशन में अच्छा काम करता है, जैसे पेशेंट को अगर डायरिया के प्लेन डायरिया है, डायरिया के साथ में कोई सिस्टमेटिक सिम्टम्स नहीं आ रहा है, जैसे बुखार वगैरह नहीं आ रहा है, तो इस कंडीशन में जो है O2 टेबलेट अच्छा काम करता है, यानी कि ओफ्लॉक्सासिन प्लस ओरिंडाजोल जो है अच्छा काम करता है। यानी कि यूटीआई इन्फेक्शन में, ये अगर यूटीआई इन्फेक्शन अगर किसी को हो गया है तो इस कंडीशन में अगर सिस्टमेटिक सिम्टम्स नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में जो है ओफ्लॉक्सासिन अच्छा काम करेगा। अगर डायरिया के साथ में अगर फीवर आ रहा है, बुखार आ रहा है, सिस्टमेटिक सिम्टम्स आ रहा है, तो इस कंडीशन में जो है हम लोग क्या देंगे, हम लोग नॉरफ्लॉक्स टीजेड दे सकते हैं। नॉरफ्लॉक्स टीजेड में क्या मिला हुआ रहता है, इसमें जो है नॉरफ्लॉक्सासिन प्लस टिंडाजोल मिला हुआ रहता है। ये जो है ये एंटीबायोटिक जो है डायरिया को भी कवर करता है, और सिस्टमेटिक सिम्टम्स आता है जैसे बुखार वगैरह, कोई सिस्टमेटिक सिम्टम्स आता है तो उसको भी कवर कर लेता है। तो इस कंडीशन में जो है हम लोग अगर बुखार के साथ में डायरिया हो रहा है तो इस कंडीशन में हम लोग नॉरफ्लॉक्सासिन टीजेड दे सकते हैं। इसके बाद अगर प्लेन डायरिया हो रहा है, डायरिया के साथ में बुखार वगैरह नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में जो है हम लोग O2 यानी कि ओफ्लॉक्सासिन प्लस ओरिंडाजोल देंगे। इस तरह से जो है हम लोग कभी कभी ओरिंडाजोल ओफ्लॉक्सासिन प्लस ओरिंडाजोल काम कर जाता है, लेकिन अधिकतर जो है अगर बुखार का पेशेंट को अगर आप देते हैं तो उस कंडीशन में उतना अच्छा से रिजल्ट नहीं मिल पाता है, अगर डायरिया के साथ में फीवर है। तो इस कंडीशन में जो है हम लोग नॉरफ्लॉक्स टीजेड हम लोग दे सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा, यानी कि फीवर के साथ में डायरिया हो रहा है तो इसमें काफ़ी अच्छा काम करता है। इसके बाद अगर इससे भी अगर ऊपर जाते हैं तो हम लोग लिवोफ्लॉक्सासिन प्लस ओरिंडाजोल दे सकते हैं। इसके ये जो है सिस्टमेटिक सिम्टम्स को भी कवर कर लेता है और जीआईटी इन्फेक्शन में भी काफ़ी अच्छा काम करता है। इसके बाद जो है हम लोग अगर पेशेंट को बार बार प्यास जैसा इच्छा लगता है, शरीर कमजोरी होने लगता है, तो इस कंडीशन में हम लोग ORS पाउडर दे सकते हैं। इलेक्ट्रोल पाउडर के नाम से मार्केट में मिल जाता है। ये देने से जो है पेशेंट में, यानी कि पेशेंट को जो है इलेक्ट्रोलाइट मिल जाता है, यानी कि उसका शरीर जो है कमजोर होने के लिए नहीं देता है, और जो है रिहाइड्रेशन करता है। तो इसीलिए जो है हम लोग को इलेक्ट्रोल पाउडर लेना जरूरी होता है। इसको 1 लीटर पानी में घोल के हल्का हल्का पीना चाहिए। इसके बाद अगर किसी को अगर डायरिया हो गया तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में अगर पेट दर्द हो रहा है तो पेट दर्द को कम करने के लिए हम लोग कौन सा टेबलेट दे सकते हैं, पेट दर्द को कम करने के लिए हम लोग जेरोडल एस्पास टेबलेट दे सकते हैं, या नहीं तो नोबेल एस्पास हम लोग दे सकते हैं। इसको जो है हम लोग सुबह शाम करके दे सकते हैं।
इसके बाद जो है अगर डायरिया के साथ में अगर किसी को उल्टी जैसा मन कर रहा है या उल्टी हो रहा है तो इस कंडीशन में जो है हम लोग एस्टेमेटिल एमडी टेबलेट दे सकते हैं, या नहीं तो ओएंडम एमडी टेबलेट हम लोग दे सकते हैं। इसको किस तरह देना है, इसको एक टेबलेट करके हम लोग बीडी यानी कि सुबह शाम दे सकते हैं, या नहीं तो दिन में 3 बार दे सकते हैं, सुबह शाम दोपहर 3 टाइम दे सकते हैं। इसके बाद अगर इसके बाद जो है पेट में ज़्यादा मात्रा में गैस जम गया हो या पेट फुला फुला हुआ हो तो इस कंडीशन में जो है हम लोग एक पीपीआई कैप्सूल का यूज करेंगे, पेंटॉप डीएसआर। इसको जो है हम लोग ओडी या नहीं तो पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग बीडी भी दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है पेशेंट को अगर अपच जैसा कंडीशन हो गया, पेट फूला हुआ जैसा है, हजम नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में हम लोग कौन सा टेबलेट वगैरह दे सकते हैं, इस कंडीशन में जो है हम लोग यूनी एंजाइम टेबलेट या सिरप दे सकते हैं, या नहीं तो एरेस्टोजाइम आता है इसको हम लोग दे सकते हैं, या नहीं तो लिप 52 सिरप आता है इसको हम लोग दे सकते हैं। ये जाइम के रूप में जो है हम लोग ये सब सिरप या टेबलेट जो है दे सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा काम करता है। यानी कि अपच होता है या पेट में फुला हुआ जैसा है, भूख जैसा नहीं लग रहा है, तो ये सब जो है ये सब सिरप काफ़ी अच्छा काम करता है। इसके बाद जो है पानी का ज़्यादा एब्जॉर्बेशन है तो हम लोग क्या ले सकते हैं, इनफ सेचेट ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह से जो है हम लोग मेडिसिन के थ्रू से जो है डायरिया को कंप्लीट कर सकते हैं, डायरिया को रोक सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, अगर ये सब टेबलेट लेने से अगर डायरिया कम नहीं हो रहा है तो हम लोग जो है क्या ट्रीटमेंट करेंगे, कौन सा इंजेक्शन वगैरह देंगे, इसके बारे में बात करते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि डायरिया होने पर जो है हम लोग क्या इंजेक्शन वगैरह दे सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। अगर हम लोग टेबलेट खा के अगर आराम नहीं मिल रहा है तो इस कंडीशन में जो है कौन सा इंजेक्शन डायरिया में काफ़ी अच्छा काम करता है, इसके बारे में बात करते हैं। डायरिया में जो है सबसे अच्छा इंजेक्शन काम करता है एमेकासिन। एमेकासिन जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में काफ़ी अच्छा काम करता है, यानी कि यूटीआई इन्फेक्शन में काफ़ी अच्छा काम करता है। तो डायरिया क्या हो गया, यूटीआई इन्फेक्शन के अंतर्गत आता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में काफ़ी अच्छा काम करता है। तो डायरिया में जो है एमेकासिन जो है काफ़ी अच्छा काम करता है। इसका ब्रांड नेम आता है मेकासिन के नाम से मार्केट में मिल जाता है, मेकासिन 500 mg के नाम से आता है, ये जो है मार्केट में मिल जाता है। इसको हम लोग मेकासिन को हम लोग किस तरह से दे सकते हैं, मेकासिन को जो है हम लोग बीडी यानी कि सुबह शाम करके दे सकते हैं। कितना दिन तक देना है, 3 से लेकर 5 दिन तक हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसको जो देंगे तो डायरिया का इन्फेक्शन में काफ़ी अच्छा काम करता है। इसके बाद अगर डायरिया का पेशेंट को अगर पेट दर्द हो रहा है तो इस कंडीशन में अगर हम लोग टेबलेट दे रहे हैं, टेबलेट से आराम नहीं मिल रहा है तो कौन सा इंजेक्शन देंगे, इस कंडीशन में जो है हम लोग नोबेल स्पास इंजेक्शन आता है उसको हम लोग देंगे। नोबेल स्पास इंजेक्शन जो है हम लोग आईएम यानी कि इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं, या नहीं तो एक्वाडोल स्पास आता है इसको भी हम लोग आईएम इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं। पेट दर्द को कम करने के लिए हम लोग दोनों में से कोई एक इंजेक्शन दे सकते हैं। इसके बाद अगर किसी को उल्टी जैसा मन कर रहा है, वोमिटिंग जैसा टेंडेंसी हो रहा है, तो इसको कम करने के लिए हम लोग कौन सा इंजेक्शन देंगे, इसको कम करने के लिए हम लोग एंडम इंजेक्शन दे सकते हैं, या नहीं तो इमिसेट इंजेक्शन दे सकते हैं, या नहीं तो पेरिनॉर्म इंजेक्शन आता है इसको हम लोग दे सकते हैं। ये तीनों में से जो है कोई एक इंजेक्शन जो है हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग अगर पेशेंट को डायरिया का कंडीशन हो रहा है, पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो गया, शरीर में पानी का कमी हो गया, पूरा वीकनेस जैसा कंडीशन हो गया, तो इस कंडीशन में जो है हम लोग कौन सा सलाइन वगैरह दे सकते हैं, इस कंडीशन में जो है हम लोग एनएस सलाइन दे सकते हैं, एनएस दे सकते हैं, या नहीं तो डीएनएस दे सकते हैं, या नहीं तो आरएल दे सकते हैं। एनएस में क्या मिला हुआ रहता है, एनएस में जो है यानी कि सोडियम क्लोराइड इसमें मिला हुआ रहता है, यानी कि यह एक प्रकार का नमक का घोल हो गया। एनएस में जो है हम लोग क्या क्या मिला के दे सकते हैं पेशेंट को, एनएस में जो है हम लोग एमवीआई मिला के दे सकते हैं, यानी कि उसमें एक मल्टीविटामिन एमवीआई दे सकते हैं, या नहीं तो ऑप्टिन्यूरन दे सकते हैं। पेशेंट को जो है इसमें अगर ज़्यादा वीकनेस का जैसा कंडीशन हो गया, बीपी डाउन हो रहा है, तो ये इस कंडीशन में जो है हम लोग डेक्सोना का भी यूज कर सकते हैं, डेक्सोना इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। 1 ml जो है हम लोग डेक्सोना इसमें मिला के दे सकते हैं। इसके बाद जो है इसमें और कौन सा इंजेक्शन दे सकते हैं, अदर इन्फेक्शन को किल करने के लिए हम लोग सेप्ट्रैक्जोन यानी कि मोनोसेप इंजेक्शन इसमें हम लोग दे सकते हैं। इसके बाद जो है हम लोग मेट्रोजिल आईवी यानी कि 400 mg में आईवी दे सकते हैं मेट्रोजिल। इसको किस तरह देना है, इसको हम लोग जो है पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग बीडी भी दे सकते हैं, या नहीं तो टीआईडी भी दे सकते हैं। मेट्रोजिल या नहीं तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन आईवी हम लोग दे सकते हैं, बीडी दे सकते हैं इसको। इस तरह से जो है हम लोग डायरिया का ट्रीटमेंट करते हैं। इसके बाद जो है अगर बीपी ज़्यादा डाउन होने लगता है तो इस कंडीशन में जो है हम लोग को D5 या D25 जो है नहीं देना चाहिए। और जो है डायरिया के पेशेंट को एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, जो है पास आउट का उसका ध्यान रखना चाहिए, यानी कि यूरिन का आउटपुट जो है इसका ध्यान रखना चाहिए। तो आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।